अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइस पुरस्कार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। दरवाजे की बेल ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और मैं खासी नागवारी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। ऐसी नागवारी का अंदाज़ा हर वो स्टूडेंट कर सकता है जिसका इम्तिहान सर पर हो और वो पूरे ध्यान से पढ़ाई में मसरूफ़ हो और ना चाहते हुए उसे किताब छोड़कर जाना पड़े। मैं भी चेहरे पर नागवारी का तासुर लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला तो बाहर कोई मौजूद ना था। दरवाज़ा बंद करके वापस पलटी तो देखा वहाँ दहलीज पर रोल नंबर स्लिप पड़ी है। मुझे देखकर खुशी भी हुई और हैरत भी। खुशी इसलिए कि कॉलेज वालों ने स्टूडेंट का इतना भला सोच के इनका कीमती वक्त ज़ाया होना नहीं दिया। रोल नंबर स्लिप घरों में अरसाल कर दी जाए। और हैरत इस बात पर कि आज से पहले ऐसा नेक ख्याल कॉलेज वालों को क्यों ना आया। कभी रोल नंबर स्लिप को खोलकर देखा तो खुशी और हैरत दोनों सदमे में बदल गई, क्योंकि इम्तिहानी सेंटर काफ़ी दूर था और डेट शीट की पहले पेपर की डेट और रोल नंबर स्लिप के पहले पेपर की डेट में 2 दिन का फ़र्क था। रोल नंबर स्लिप के लिहाज से मेरा पहला पेपर जुमेरात के बजाय मंगल को था। मैंने 1-2 दोस्तों से रब्ता करने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सकी। इनका नंबर बन जा रहा था। शायद वो भी इसी दुख का शिकार हों और पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई हों। ये सोचकर मैं भी किताब में खो गई। मंगल के रोज़ मैं वक्त से पहले घर से निकल गई ताकि वक्त पर इम्तिहानी सेंटर तलाश कर सकूं। रिक्शे वाले को थोड़ी वक्त तो हुई और थोड़ी देर लगी दिक्कत होने में ढूंढने के चक्कर में, लेकिन फिर सेंटर मिल ही गया। मैं इस कॉलेज के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई। गेट पर कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे काफ़ी हैरत हुई। थोड़ा आगे बढ़ा तो सारा कॉरिडोर सुनसान पड़ा हुआ था। मुझे अजीब सा लगा कि यहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं है, ना मेरी कोई क्लास फेलो, ना इसका और कॉलेज का कोई अमला। किस तरह पता चले कि मुझे पेपर कहाँ होगा। फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं जल्दी पहुँच गई हूँ, इसलिए आने में देर है। मगर फिर भी कॉलेज की इतनी खामोशी मुझे बुरी तरह से महसूस हो रही थी। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी अपने सामने की वक्त देख सकूं, मगर वो न जाने कब चलती चलती रुक गई थी। शदीद दुख ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया कि पेपरों की वजह से ही मैंने नई घड़ी ख़रीदी थी और इतनी जल्दी ख़राब हो जाएगी, ये कैसे हो गई। घड़ी इस वक्त पर रुकी थी जिस पर मैं कॉलेज के गेट पर पहुंची थी। मैं अगले ब्लॉक में पहुंची तो वहां मुझे कुछ स्टूडेंट्स बैठी दिखाई दी तो मेरी जान में जान आई। मैं तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ी, इनसे सलाम दुआ किया तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इनके अंदाजे ने मुझे काफ़ी दुखी कर दिया। फिर भी मैंने इनसे पूछा कि क्या वो बता सकती हैं पेपर कहाँ हो रहे। इनकी तरफ से फिर वही खामोशी। मैं शर्मिंदगी और दुख की मिलीजुली कैफियत के साथ आगे बढ़ी। काफ़ी देर चलने के बाद मुझे एक शख्स नज़र आया। हुलिये से वो मुझे चौकीदार लगा। मैंने इससे इम्तिहान सेंटर का पूछा तो वो इसने मुझे पहले तो घूरा, फिर कहा चलो तुम्हें इस ब्लॉक का रास्ता दिखा दूँ। वो मेरे आगे आगे और मैं इसके पीछे पीछे चल दी। काफ़ी दूर चलने के बाद एक वीरान ब्लॉक में दाखिल हुई और वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ऊपर वाले ब्लॉक में पेपर है। और ख़ुद वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मेरी छठी हिस्स ने एकदम मुझे ख़बरदार किया कि यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं, ब्लॉक सुनसान पड़ा है तो यहाँ पेपर कैसे हो सकता है। मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। खौफ और डर से मेरा बुरा हाल था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब आखिर हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मैं खौफ से मुसलसल दौड़ती जा रही थी और मुझे खुद एहसास नहीं था कि कब मेरे दिल ने या अल्लाह या हाफिज़ों का विरद शुरू कर दिया। भागते भागते न जाने मेरा पाँव किस चीज़ से टकराया और मैं गिर पड़ी। अपने पाँव को देखते जब उठकर खड़ी हुई तो वह एक सुनसान मैदान था। वहाँ कोई कॉलेज वॉलेज नहीं था। हैरत से मेरी आंखें फैल गईं। इर्द गिर्द देखा तो एक पुख्ता रोड नज़र आया। रोड पर थोड़ी देर चलने के बाद एक रिक्शा मिल गया और जैसे तैसे मैं घर पहुँची। मुझे अपने पेपर के रह जाने का
इतना सदमा नहीं था कि मेरे आंसू ही खुशक हो नहीं रहे थे। सब घर वाले मुझे हौसला दे रहे थे, अगर चाह किसी को मेरे साथ हुए इस वाक़ये की कोई समझ नहीं आ रही थी, मगर सब मुझे चुप कराने में लगे हुए थे। शाम तक मुझे अच्छा खासा बुखार था, सब मेरी दिलजोई में लगे थे। बुखार, पेपर ना देने पाने का दुख और कॉलेज के माहौल का खौफ सारी रात मुझे अपने पंजे में दबोचता रहा। रात की तवालत का भरपूर एहसास हो रहा था। लग रहा था जैसे एक एक मिनट एक एक घंटे का हो चुका है। सुबह तबीयत कुछ संभल चुकी थी, अचानक कॉलेज से फ़ोन आ गया, कल पेपर है, आपकी क्लास रूल नंबर स्लिप ले जा चुकी हो, बस आपकी बाकी है। आज आकर आप भी हर सूरत में अपने रूल नंबर स्लिप ले जाइए। फ़ोन बंद हो चुका था और मैं रिसीवर कान को लगाए सकते की कैफियत में मुब्तला थी। कल और आज मैं हकीकत तलाश कर रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल जो हुआ वो सच है या आज का ये फ़ोन। बादल नख्वास्ता कॉलेज पहुंची, क्लर्क से रोल नंबर स्लिप ली और धड़कते दिल के साथ इम्तहानी सेंटर का नाम पढ़ा तो चकरा कर गिर पड़ी। इस पर वही इम्तहानी सेंटर दर्ज था जहां मैं कल घूमती रही थी और डर कर भागी थी। मेरे दुख का अंदाज़ा शायद कोई ना कर पाए कि कैसे मैंने खुद को हौसला दिया। अगले दिन पेपर देने के लिए रवाना हुई। बार बार दिल जैसे धड़कने से इनकार कर देता तो कभी इतनी ज़ोर से धड़कता कि गोया पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। रिक्शा वाले ने मुझे इस गेट पर उतार दिया जहां मैं पहले भी उतर चुकी थी, मगर ये जगह थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। कुछ हौसला हुआ, अंदर पहुंची तो गेट पर चौकीदार मौजूद था, मगर खुदा सत शुक्र के कल वाला नहीं था, मगर कॉरिडोर ब्लॉक सब वही थे। अगर मुझे इसी वक्त अपनी फ्रेंड्स ना नज़र आती तो शायद मैं चीखती हुई बाहर दौड़ जाती। इन्हें देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ। हम सब ने एक दूसरे से पेपर की तैयारी का पूछा और फिर सब मिलकर इम्तहानी सेंटर ढूंढने चल पड़े। और जब इम्तहानी सेंटर मिल गया तो सब सुकून से अंदर की तरफ चल दी और सब हैरत का बुत बने वहीं खड़ी रह गईं। वो सब फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे बुला रही थी और मेरे पाँव उठने से इनकार कर रहे थे। मैंने बिला सोचे समझे वापस गेट की तरफ दौड़ लगा दी और गेट से बाहर पहुंचकर सुकून का सांस लिया। अगर इस वक्त मैं इतनी खौफज़दा ना होती तो बस अपने पेपर के बारे में सोचती और ऐसी हरकत कभी ना करती, मगर खौफ ने मेरे सब हवास स्लिप कर लिए थे। बस दिल की एक ही पुकार थी कि इस कॉलेज से दूर भाग जाओ, इस कॉलेज से दूर भाग जाओ। घर आकर अजीब बेसुकूनी सी थी, किसी पहलू करार नहीं था। कभी बैठ जाती, कभी चलने लगती और कभी खड़ी हो जाती। फिक्र थी कि जब शाम में घर वाले इकट्ठे होंगे और पेपर का पूछेंगे तब क्या जवाब दूंगी, कैसे इन्हें अपनी कैफियत समझा पाऊंगी। बहुत डांट पड़ेगी पेपर छोड़ने पर। इतनी तैयारी का क्या फ़ायदा हुआ, मुझे वहाँ रुकना चाहिए था। क्यों मैंने खौफ को इतना खुद पर मुसल्लत कर लिया था। आखिर खुद को डांटती, खुद से उलझती फिर रही थी, मगर सुकून बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैंने टीवी न्यूज़ ऑन कर लिया कि शायद ध्यान बढ़ जाए, मगर अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि इसी कॉलेज के ब्लॉक की छत गिर गई और इम्तहान देती तमाम तालिबात मलबे तले दब गई। मेरा हाल ऐसा था जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा, काटो तो बदन में लहू नहा। लहू नहीं, क्या हो रहा था ये सब मेरी समझ से बालातर था। मेरी अम्मी घर में दाखिल होते ही मुझसे लिपट कर रोने लगी कि इस हादसे की इत्तला होते ही मुझसे लिपट कर रोने लगी कि इस हादसे की इत्तला इनके दफ्तर भी पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर पहले मुझे सब की डांट की फिक्र थी कि पेपर छोड़ने की जो गलती मुझसे सरजद हुई है इसकी तो तवज्जो क्या हो दूंगी, मगर मुझे कोई जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और सब खुश थे कि मैं वहाँ से आ गई और मैं अपनी क्लास फेलोज़ के लिए गमज़दा अब इन्हें देख नहीं पाऊँगी। काश मैं इन सब को वहाँ से वापस ले आती। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इस दिन वीरान और उजाड़ कॉलेज
क्यों देखा था, मगर ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ था क्यों और कैसे हुआ था, ये वो वाक़यात थे जो एक दिन पहले मुझे अल्लाह ताला ने ख़ुद से महसूस करवाए और फिर दूसरे दिन वो हकीकत मेरे सामने आ गई। इन वाक़यात की ना तो मुझे पहले समझ आई थी और ना अब आई है। शायद कभी इस वाक़या का कोई जवाब मुझे ज़िंदगी में मिल पाए। तो नाज़रीन, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? मेरी कहानी का पसंद करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़बान में रखे। आमीन।